नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे कोंडागांव से मिल रही बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। दरअसल ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यह पदयात्रा शुरू की है बमनी गांव से। पूरे विधानसभा क्षेत्रों में 90 दिन 90 विधानसभा क्षेत्र अलग अलग जगहों से यात्रा निकलेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी इस पदयात्रा पर निकलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का सीक्वल इसे आप मान सकते हैं। प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पदयात्रा के दौरान लोगों से संपर्क किया जाएगा। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। सरकार के अच्छे काम बताए जाएंगे, पर उससे ज्यादा बड़ी बात यह कि केंद्र की विफलताएं गिनाई जाएंगी। सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी? पदयात्रा की शुरुआत हो गई है, क्या अहम बात निकल कर आई शुरुआत में? विवेक। ललित जी, बता दो कि जिस तरीके से आज गांधी जयंती और कांग्रेस ने आज से पूरे प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, तो मोहन मरकाम ने जो मर्दापाली इलाका है वहाँ के अति संवेदनशील जो गांव है बमनी, वहां से उन्होंने पदयात्रा शुरू की है। और उनका ये था कि जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक बताएंगे। वहीं 8 साल जो राज्य केंद्र सरकार की जो नाकामियां हैं, जो विफलता है, वो लोगों तक पहुंचाएंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। तो इस तरीके से वो पदयात्रा शुरू कर आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना ये था कि कांग्रेस लोगों को जोड़ने का काम कर रही है और विपक्ष जिस तरीके से इस पर सवाल उठा रही है, तो वो उनका काम ही ये है कि कांग्रेस के हर कार्यक्रम में, हर योजनाओं को, हर कार्यक्रम पर सवालिया निशान खड़ा करना। जी ललित। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मुंगेली की। मुंगेली में गांधी जयंती पर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता का संदेश दिया है। गांधी प्रतिमा और अस्पताल परिसर की सफाई भाजपा कार्यकर्ताओं ने की है। सेवा पखवाड़ा का इसी के साथ समापन भी किया जा रहा है। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी जय। खबर अंबिकापुर से, जहां हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। 11 हाथियों का दल है और 10 दिनों से उदयपुर इलाके में इसने डेरा जमा रखा है। शाम ढलते ही गांव में ये पहुंच जाते हैं, उत्पात मचाते हैं, घरों को तोड़ते हैं, फसलों को बर्बाद करते हैं। वन विभाग की टीम ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की समझाइश बार बार दे रही है। उदयपुर वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अंबिकापुर की, ये तस्वीरें जहां हाथी पहुंचते हैं। शाम से ये सिलसिला शुरू होता है। घरों की तोड़फोड़ करना, फसलों को नुकसान पहुंचाना, लगातार बढ़ता हाथियों का आतंक। और 11 हाथियों का ये दल है। 10 दिनों से इन्होंने यहाँ डेरा डाल रखा है। फसलों को ये बर्बाद कर रहे हैं। वन विभाग बार बार समझाइश दे रहा है कि हाथियों से दूर रहना है। अंबिकापुर के उदयपुर क्षेत्र में इन्होंने डेरा डाल रखा है और हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। लगातार, ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ अंबिकापुर, कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जब हाथी लोगों के लिए मुसीबत का पर्याय बन गए हैं। उदयपुर में 10 दिनों से 11 हाथियों का ये दल है और एक रूटीन की तरह इनका काम हो गया है। शाम ढलते ही घरों को तोड़फोड़ करना, फसलों को नुकसान पहुंचाना, फसलों को चट भी ये कर जाते हैं। अनाज अगर कहीं स्टोर करके रखा हुआ है, इकट्ठा करके रखा हुआ है, उसे ये खा जाते हैं। इस तरह से गरीब की घर गृहस्थी को तोड़ रहे हैं हाथी। पर सवाल ये भी कि क्या हाथी आपकी रिहाइश में है या आप हाथी की रिहाइश में? इस गंभीर सवाल को सरकारें उतनी गंभीरता से नजरअंदाज कर रही हैं। वापस अंबिकापुर की बात करेंगे। उदयपुर वन परिक्षेत्र का पूरा मामला। कमोबेश धमतरी में भी यही स्थिति। धमतरी में हाथियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। धमतरी के रिसगांव में तकरीबन 33 हाथियों का झुंड है और जो 6 गांव हैं, आसपास के जो 6 गांव हैं, वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। हाथियों की तरफ नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। सीता नदी रिजर्व फॉरेस्ट में कई दिनों से ये हाथी डेरा डाले हुए हैं। वन विभाग की टीम लगातार इनकी निगरानी कर रही है।
लेकिन वन विभाग की टीम सिर्फ निगरानी ही कर पा रही है। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, फिलहाल क्या स्थिति है? वन विभाग का कोई जवाब मिल पाया? जी अभिषेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो पूरी जानकारी दें, और फिलहाल क्या स्थिति है? 6 गांव को अलर्ट जारी किया गया है। जी ललित, ये आज सुबह ही हाथियों का ये दल है वो गांव की तरफ आया। इससे पहले अभी तक जंगल के अंदर था ये दल, और आसपास के 6 गांवों में जो खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। और कुछ दिनों पहले एक हाथी ने जो 2 लोगों को पर हमला करके एक की मौत हो गई थी, एक घायल है। तो ये भी एक बड़ा खतरा है कि अगर 35 हाथियों का दल रिहायशी इलाकों तरफ गाँव की तरफ आए लगे तो फसलों को तो खतरा रहता ही है, लोगों की जान को भी खतरा रहता है। जिसे देखते हुए वन विभाग की टीम ने खासतौर पर आसपास के 6 गांवों को हाई अलर्ट पे रखा है और लोगों को बिल्कुल जंगल की तरफ नहीं जाने की हिदायत दी है। और वन विभाग की जो अलग अलग टीमें हैं वो लगातार इन दल पर निगरानी रखे हुए हैं। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अभिषेक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर रायगढ़ में कोयला चोरों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। कोयले की हेराफेरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह पर कार्रवाई की गई है। जूट मिल चौकी इलाके से 10 ट्रक कोयला पकड़ाया है। ट्रकों में लोड 288 टन कोयले को जब्त कर लिया गया है और इसकी कीमत बताई जा रही है 12,91,000। चिरमिरी से ओडिशा यह कोयला ले जाया जा रहा था। पूंजी पथरा फैक्ट्री में अवैध रूप से खपाए जाने की जानकारी है। अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जूट मिल चौकी पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। और अब जगदलपुर से बड़ी खबर। गौड़ खनिज का परिवहन करते 8 वाहन जब्त कर लिए गए हैं। जिला कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वाहनों से चूना पत्थर और रेत की तस्करी हो रही थी। आरोपियों से पूछताछ अब की जा रही है। जगदलपुर में यह बड़ा एक्शन लिया गया। गौड़ खनिज का परिवहन करते 8 वाहन जब्त किए गए हैं। जिला कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। वाहनों से चूना पत्थर और रेत की तस्करी की जा रही थी। खबर बलरामपुर से, जहां नशीली टैबलेट के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 400 नशीली टैबलेट जब्त कर ली गई है। आरोपी को जेल भेजा गया है। वाड्रफनगर पुलिस ने कार्रवाई की है। बलरामपुर में नशीली टैबलेट के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 400 नशीली टैबलेट इसके पास से जब्त की गई है। बलरामपुर की वाड्रफनगर पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। और अब बात खुशखबरी की। 36वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ को गोल्ड मिला है। स्केटिंग में छत्तीसगढ़ को गोल्ड मेडल मिला है, सोना हासिल हुआ है। रिवर फ्रंट स्पीड स्केटिंग, इसमें ये गोल्ड जीता है अमितेश मिश्रा ने। नेशनल गेम्स गुजरात में हो रहे हैं और उसी में छत्तीसगढ़ के अमितेश, इन्होंने जीत हासिल की है, सोना हासिल किया है।
धमतरी जिले का कंडेल गांव आजादी की लड़ाई में इसका खासा महत्व है। इसी गांव से सत्याग्रह के जरिए अंग्रेजों को पस्त करने का तरीका बापू ने निकाला था। बापू यहां आए, वहीं सत्याग्रह पूरे देश में चलाया गया। आज भी इस गांव की नई पीढ़ी के अंदर देशभक्ति का जज्बा देखने लायक है। धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर बसा है कंडेल गांव। वैसे देखने में तो ये सामान्य छत्तीसगढ़िया गांवों की तरह है। वैसे ही लोग, वैसे ही मकान, वैसी ही गलियां, वैसे ही खेल। लेकिन कंडेल का इतिहास में आजादी की लड़ाई में जो योगदान है वो इस गांव को खास बनाता है। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो सत्याग्रह चलाया उसका आइडिया कंडेल के नहर सत्याग्रह से लिया गया था। उस समय का टैक्स बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जिसको किसान लोग वहन नहीं कर सकते थे। जानबूझ के षड्यंत्र पूर्वक किसानों के खेत में पानी बहा दिया गया, उनसे जबरिया टैक्स वसूली का मुहिम छेड़ा गया सरकार के द्वारा, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, जिसका उस समय के बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, नथुजी और जगताप जी और भोपाल और पवार जी लोगों ने पुरजोर विरोध किया। और देखते ही देखते ये आंदोलन इतना स्वस्फूर्त आंदोलन बन गया कि बड़े मतलब जहाँ विश्व महात्मा गांधी जी के सब उनको अहिंसा और प्रेम, सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वो हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि वो महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, बापू स्वयं कंडेल सत्याग्रह से प्रेरित होकर यहाँ पे उसको समझने और उसका अनुभव करने और उसको देखने यहाँ आए थे। इस गांव ने बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जैसे विद्वान देशभक्त पैदा किए। जब अंग्रेजों ने किसानों पर नहर के पानी पर टैक्स लगा दिया, किसानों ने इसका विरोध किया और टैक्स देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने जबरन टैक्स वसूली करने के लिए किसानों के मवेशियों की नीलामी करने का ऐलान कर दिया। तब छोटेलाल श्रीवास्तव ने पूरे इलाके में इस नीलामी में बोली नहीं लगाने लोगों को जागरूक किया। इसे नहर सत्याग्रह का नाम दिया गया। जब नीलामी की गई तो एक भी बोली नहीं लगी। अंग्रेजों को मजबूरन किसानों को उनके गाय बैल वापस करने पड़े। इसकी खबर जब गांधी जी को मिली तब वो बंगाल अधिवेशन के चलते चलते कलकत्ता में थे। वहाँ से लौटते समय वो कंडेल आए और नहर सत्याग्रह का हथियार लेकर गए, जिसे देश भर में चलाया। स्वतंत्रता आंदोलन के नींव के रूप में ऐसा शंखनाद था कि कोई भी उस मवेशी को नहीं लिया और पूरे मवेशियों को निःशुल्क छोड़ना पड़ा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि असहयोग आंदोलन की प्रेरणा यदि गांधी जी कहीं से ली तो 1920 में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के इस नहर आंदोलन से ली। दूसरे बार गांधी जी का फिर से पदार्पण होता है और वो धमतरी में आते हैं। और ये जो आज हम लोग जहाँ से खड़े हैं, यहाँ से कुछ ही दूर में अस्पृश्यता के संबंध में एक आंदोलन का शंखनाद यहाँ सालेवार पारा से होता है। कंडेल आज विकास की दौड़ में शहरों से मुकाबला कर रहा है। यहाँ की आबादी में सब किसान ही है, लेकिन आज इस गांव में सड़क, स्कूल, पेट्रोल पंप, हर तरह की दुकानें हैं। यहाँ के स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें कंडेल की सेवा करने का मौका मिला। उन्होंने अपने गांव के लिए इतना अच्छा किया कि हमारे कंडेल, हम गर्वित महसूस करते हैं एक टीचर होके कि यहाँ के शिक्षक बनने का सौभाग्य मिला है, यहाँ के बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य है। इस गांव के छोटे छोटे बच्चों में अपने गांव के सेनानियों, अपने देश के प्रति जो आदर और सम्मान है वो देखने लायक है। महात्मा गांधी और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव है अंग्रेज मनसन हमार गांव ला लड़ी से, हमार गांव मन बा लड़ी से झंडा फहराते ना तो हमार मन ला इतना खुशी मिलते कि पूछ मत। कहना गलत नहीं होगा कि कंडेल गांव ने आजादी के दौर में, आजादी के बाद भी अपनी देशभक्ति और जज्बे से एक अलग पहचान बनाई। इस महान भूमि को प्रणाम, जहां पर देश की आज़ादी के खिलाफ लोग लड़े, खड़े हुए और इस आंदोलन को आज़ादी का आंदोलन बनाया और आज हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, कंडेल। और दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जानी मानी फिल्मी हस्तियों को सम्मानित किया। बांग्ला फिल्म आविजात्रिक को 2 बार सम्मानित किया गया। फिल्म के साथ साथ इस फिल्म के छायांकन को भी पुरस्कृत किया गया है। और अब टीकमगढ़ से बड़ी खबर, युवक को बांधकर पीटा गया है। समिति प्रबंधक ने युवक की पिटाई की है। रस्सी से इसे बांधा गया, लाठी से इसे पीटा गया। काकरवाहा समिति प्रबंधक पर पिटाई का आरोप है। अपने कोटे का अनाज मांगने के लिए युवक पहुंचा था और इससे समिति प्रबंधक इतना नाराज हुआ कि रस्सी से बांधकर लाठी से इसे जमकर बेदम पीटा गया है। ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं, लाठी से पीटा जा रहा है, रस्सियों से बांधकर। यह अनाज मांगने के लिए समिति प्रबंधक के पास पहुंचा था और उस दौरान इसे बुरी तरह बेदम पीटा गया। और अब बड़ी खबर इंदौर से, गरबा पंडाल में युवक की पिटाई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पीटा। युवक अपनी पहचान छिपाकर गरबा पंडाल में पहुंचा था। युवक पर लड़कियों की वीडियो बनाने के भी आरोप लगे हैं। अब तक 10 से ज्यादा युवक गरबा पंडाल में पकड़े गए हैं। गरबा पंडाल में युवक की पिटाई। इंदौर से बड़ी खबर, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पीटा। ये युवक पहचान छिपाकर गरबा पंडाल में पहुंचा था। लड़कियों का वीडियो बनाने का भी इस पर आरोप है। अब तक शुरुआत से लेकर अब तक देख लिया जाए, 10 से ज्यादा युवक गरबा पंडाल में पकड़ाए हैं। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, पूरी जानकारी। जी हाँ, बिल्कुल ललित जी, इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में भी मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता बीती रात गरबा पंडालों में पहुंचे थे। वहां पर एक संदेही युवक उन्हें नजर आया, जिसके पास पहचान पत्र भी नहीं था और पूछताछ में गैर हिंदू उसका नाम पता चला। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वह पहचान छुपाकर अपनी गरबा पंडालों में प्रवेश किया था। उसके बाद फोटो वीडियो वहां पर जो मौजूद गरबा कर रही युवतियां थी उनके बना रहा था। इसी पर आपत्ति लेते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ा और इसी दौरान भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो उक्त युवक था उसे एमजी रोड थाने पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बहरहाल अगर देखा जाए तो ये बीते 3-4 दिनों में लगातार इस तरह की पुनरावृत्ति हो रही है, जब गरबा पंडालों से गैर हिंदू युवक निकलकर सामने आ रहे हैं। चूंकि इस बार ये मामला इसलिए भी तूल पकड़ रहा है कि एक मंत्री के द्वारा शुरुआत में ही बयान दिया गया था कि इस तरह के जो लोग हैं वो गरबा पंडालों में प्रवेश ना करें, लेकिन यहाँ पर प्रशासन के द्वारा इस तरह का कोई निर्देश नहीं दिया गया, कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। लेकिन एक सहमति के तौर पर इस तरह के लगातार आयोजन में के लोगों की एंट्री ना हो, इसको लेकर के एक मत होकर बजरंग दल के कार्यकर्ता जो लगातार मुहिम चला रहे हैं और यही वजह है कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में चल रहे गरबा पंडालों में इस तरह के युवक लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। जी जी जी, मतलब बजरंग दल अब कानून का सच्चा हितैषी बच गया है और गांधी जयंती के दिन इस खबर पर चर्चा भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के जिला महासमुंद में नयापारा के स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा रितिका ध्रुव, इनका चयन नासा के लिए हुआ है। सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्षुद्र ग्रह खोज अभियान के लिए रितिका का चयन हुआ है। नासा का यह प्रोजेक्ट इसरो के साथ अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खोज सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत साझेदारी का हिस्सा है। सोसाइटी फॉर स्पेस एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने क्षुद्र ग्रह खोज अभियान की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए देश भर से 6 स्कूली विद्यार्थियों को चुना गया है और इन सब में सिरपुर की रहने वाली महासमुंद स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा रितिका ध्रुव भी शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने रितिका की इस उपलब्धि पर, कामयाबी पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो नासा के प्रोजेक्ट का अब हिस्सा बनी है महासमुंद की रितिका और इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं सभी ने दी हैं। हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। क्षुद्र ग्रह खोज अभियान नासा का है ये, इसरो इसमें साझेदार है
और पूरे देश से 6 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। रितिका उनमें से एक है। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, बापू, देश और दुनिया उन्हें इसी नाम से याद करते हैं और भी बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से याद करते हैं। आज उनकी बात नहीं करेंगे। रायगढ़ का एक परिवार है जो घर में मंदिर बनाकर सालों से बापू की पूजा करता आ रहा है। लाला धुर्वा गांव का चौहान परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से महात्मा गांधी और भारत माता का मंदिर बनाकर निस्वार्थ भाव से पूजा कर रहे हैं। चौहान परिवार के लोग महात्मा गांधी के अलावा किसी भी भगवान की पूजा नहीं करते। पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गई, लेकिन अपने आराध्य को लेकर इनकी श्रद्धा कम नहीं हुई। मंदिर बना के पूजा करता और क्या कहते हैं, पूजा पाठ करके तहाँ मैं कुछ करता, खाना पीना नहीं लेनी खा। अच्छा, काकर काकर मूर्ति हवा मंदिर में? भारत माता के है, महात्मा गांधी के है। और आप मन कर अलावा काकर पूजा करता है? गांधी बाबा के अलावा काकर पूजा करता? हो, भारत माता के दोनों के। दरअसल आजादी की लड़ाई में गांधी जी साथ लड़ने वाले लाला ध्रुव गांव के बोरा चौहान गांधी जी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने घर में ही गांधी जी का मंदिर बना दिया, जहां रोजाना सुबह शाम भारत माता और गांधी की पूजा की जाती है। इसी परिवार की नानहुदाई आजाद भारत के बाद सारंगगढ़ की पहली महिला विधायक मनोनीत हुई। 1957 से लेकर 1967 तक विधायक के रूप में लोगों की सेवा की। उन्होंने भी भ्रम भर गांधी जी के मंदिर में पूजा की। अब चौथी पीढ़ी भी रोज पूजा करती है। 70 साल से पूजा कर रहे हैं। मेरे दादाजी जेल गए थे, बिलासपुर, कवर्धा, नागपुर, रायगढ़, सारंगगढ़ पे जेल गए थे, वैसे बोल रहे थे मेरे पिताजी। और मेरे दादाजी पूजा पाठ कर रहे थे। उसके बाद मेरा दादी की, उसके बाद मेरा बुआ की विधायक थे वो, उसके बाद पुनई बाई की, उसके बाद सुखमेद बाई पूजा कर रही हैं अभी। परिजनों ने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ नानहुदाई की फोटो दिखाई और बताया कि ये तस्वीर तब की है जब दिल्ली में सम्मेलन हुआ था। उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू से नानहुदाई की मुलाकात हुई थी। बोरा चौहान की मृत्यु के बाद गांधी जी की प्रतिमा की पूजा उनके बेटे अधीन दास ने शुरू की। अधीन दास पेशे से मास्टर थे। पिता की मृत्यु के बाद गांधी जी की पूजा करने लगे। 1996 के आसपास अधीन दास की मृत्यु हो गई। उनके बच्चे गांधी की पूजा कर रहे हैं। गांव और आसपास के लोग गांधी जी को पूजने यहाँ आते हैं, मगर अब तक ना तो गांव की स्थिति सुधर सकी है और ना ही प्रथम विधायक के परिवार की शासन प्रशासन के लोगों ने सुध ली है। खेती किसानी से परिवार गुजारा कर रहा है। बहुत पहले जब हमारे जो दादा परदादा जो होती है ना चौहान जी, बोर्रा चौहान, वो पहले क्रांतिकारी मन के संग में काम करी से। हाँ, आज़ादी की लड़ाई लड़ी और मैं ना सफल भी हुई इसका। फिर वो वाला प्रेरणा मिली कि चल एक बार महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी मन के सबके तस्वीर यहाँ स्थापित किया जाएगा के। और बाद में फिर मंदिर बनी। मंदिर बहुत पहले से हम जब छोटे छोटे रहें तब जाके वहाँ जाके हम खेलते रहें, तब के हमारा जानकारी है। और वहाँ पूजा वूजा करते हैं हमन, गाँव के मन भी करते हैं। जब 2 अक्टूबर आई, 26 जनवरी, 15 अगस्त वगैरह में, और सब पूजा वूजा करते हैं। पूरे देश में गांधी जी के नाम से राजनीति हो रही है। महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा के बताए मार्ग पर चलने की नसीहतें हर कोई देता रहा है, मगर इन सबके बीच गांधी जी के ऐसे भक्त भी हैं जिन्होंने राजनीति की मुख्य धारा में रहते हुए कभी गांधी के नाम पर राजनीति नहीं की। ऐसे गांधी भक्तों से हमें सीख लेनी चाहिए। हरपाल सिंह खूंटे, न्यूज़ 18, रायगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।